ये भी एक बहुत ही फेमस और क्या कहते हैं बहुत ही प्रचलित है, आपको भी शायद पता ही होगा। तो एक बार क्या होता है कि ना कुबेर जो होते हैं ये अपने धन दौलत का ऐश्वर्य को दिखाने के लिए ये कैलाश पे जाते हैं, पार्वती जी और भगवान शिव के पास जाते हैं उनको इनवाइट करने के लिए कि आप आओ और मेरा जो है ऐश्वर्य देखो कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। तो बेसिकली वो उनको इस तरीके से नहीं बोलते, वो बेसिकली बोलते हैं कि आप, मैं आपको भोज के बुलाना चाहता हूँ अपने जो मतलब आप आइए और मेरे घर में आके मेरे घर की शोभा बढ़ाइए। मगर कहीं ना कहीं भगवान शिव को पता होता है कि ये जो बुला रहे हैं ये अपना जो है कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एरोगेंस है उसको दिखाना। सर आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, एक्चुअली ऊपर नीचे होता है। ओके ओके ओके, अभी मुझे बताना है, अगर अभी भी प्रॉब्लम होगी तो पुट माय माइक क्लोजर। तो कुबेर ने इनको इनवाइट किया, मगर उनको पता होता है भगवान शिव को कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस। तो क्या करते हैं वो अपने पुत्र को बोलते हैं कि तुम जाओ, ठीक है, और तुम वहाँ पे जाओ और जो इनविटेशन है इसको तुम एक्सेप्ट करो। कुबेर के पास जो होता है ये भगवान गणेश जी जाते हैं कि इनका बहुत स्वागत करते हैं, भव्य रूप से स्वागत करते हैं इनका। अब याद रखना कि आपको कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि आपने सिर्फ कहानी सुनी, कनेक्ट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। कनेक्ट करने आना चाहिए, क्योंकि पेंडिंग कर्म इन्हीं चीजों से निकलता है। मैं जो पेंडिंग कर्म निकालता हूँ, मैं जो जिस तरीके से डिकोड करता हूँ, मैं पूरा स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी का सहारा लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 12th हाउस वैसे भी सबको पता है कि वो भोग विलासिता का है ना, वो चैरिटी का है। 12th हाउस जो है वो विलासिता का है, लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है। ठीक है, तो कनेक्ट करने की कोशिश करना कि 12th हाउस के जिसके कारकत्व लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस है, मोक्ष है, केतु रिप्रेजेंट मोक्ष है ना 12th हाउस में। तो अगर यहाँ पे केतु होंगे तो किसी की कुंडली में आप कैसे जज करोगे? तो यहाँ पे कुंडली में अगर केतु है तो इस स्टोरी को ढंग से समझिएगा और फिर उसको आप अलग अलग कुंडली में लगाकर देख सकते हैं उसको। तो ये इनका करते हैं भव्य रूप में, मतलब इनको इनका इन्विटेशन, उनको खूब भोज खिलाते हैं। तो इतना खा जाते हैं गणेश जी, मतलब इतना खा जाते हैं कि उनकी सुबह शांति नहीं होती और वो बोलते हैं कि और लेके आओ खाना, और लेके आओ। तो वो खाना आ रहा होता है मगर खाना खत्म ही नहीं मतलब उनकी सुबह शांति नहीं होती और पूरा रसोई का खाना खत्म और ये चलती रहती है प्रक्रिया। तो ये मतलब इतना इनको भूख लगती है, कहते हैं मैं तो बर्तन भी खा लूँ जो भी रखा हूँ। तो परेशान हो जाते हैं कुबेर कि मैं क्या करूँ, ये तो मेरे से लग रहा है भी गलती हो गई है। तो वो क्या करते हैं, वो वापस कैलाश जाते हैं और भगवान शिव से पूछते हैं कि भाई मेरे से क्या गलती हुई और ऐसे जो है मैं उनकी शुदा शांत नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो मेरे से गलती हुई है। भगवान शिव बताते हैं कि देखो तुम्हें अपने दान पे घमंड था। देखो 12th हाउस दान का होता है, ठीक है, तो मतलब दान में भी घमंड होना आप देख सकते हो, एरोगेंस देख सकते हो। जनरली एरोगेंस को हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, मतलब दान का घमंड होना 12th हाउस से देख सकते हो। तो यहाँ पर जब इनको वो समझाते हैं कि भाई तुमसे गलती हुई है कि तुम्हें अपने दान पे घमंड था, इसलिए हम नहीं तुम्हारे साथ में, हमने अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, हमें तो पता था कि तुम जो है एक तुम्हें एरोगेंस है अपने लग्जरी हाउस का, ठीक है ना, तो इसलिए हम तो आए नहीं, इसलिए हमने अपने पुत्र को भेजा। तो कहते हैं मैं इसको फिर मैं क्या करूँ, तो इसकी क्या जो है इसकी क्षमा क्या है? तो कहते तुम जाओ और जाके वहाँ पे क्षमा मांगो अपनी गलती की, तुमको जो है गणेश जी माफ कर देते हैं वापस। और गणेश जी को बोलते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई है तो आप मुझे जो है माफ करें और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आज के बाद जो है कभी ऐसा मुझ में घमंड नहीं रहेगा। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है, मेरी शुदा शांत हो चुकी है तो तुम्हें जो है मैं माफ करता हूँ। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो 12th हाउस है ना, 12th हाउस में जब भोग विलासिता बढ़ जाती है, जब भोग विलासिता बढ़ जाती है
तब एक तो उस हाउस में केतु खराब होगा, ठीक है। मगर अगर कॉन्ट्रेरी टू दिस स्टेटमेंट, अगर 12वें घर में केतु उनको हम कहते हैं मोक्ष का कारक, ज्यादातर 12वें घर में माना गया, ठीक है। तो अगर केतु को मोक्ष का कारक माना गया तो इसका मतलब ये है कि अगर जातक में ऐसे गुण है कि उसमें एरोगेंस नहीं है, घमंड नहीं है, डाउन टू अर्थ है, तो मतलब वो अपने आप में मोक्ष कारक ही है केतु, क्योंकि अच्छे गुण है, सात्विक गुण है, अपने तामसिक नहीं है, क्योंकि भोग विलासिता, घमंड और एरोगेंस ये तामसिक गुणों में आते हैं। तो कहने का मतलब है केतु जैसा प्लैनेट जिसको कि हम पिछले जन्म के कर्म से कनेक्ट करते हैं, तो केतु जैसा तामसिक प्लैनेट भी किसी भी हाउस में अच्छा हो सकता है। और क्योंकि मैं जब 12th हाउस की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अपनी बुक में भी किया है, अनलॉक पेंडिंग करना, उसमें भी मैंने किया। शुरुआत के चैप्टर में ही ये स्टोरी है कि जब आपको अपने ही दान पे घमंड हो जाता है तो वो बिगड़ा हुआ, क्या कहते हैं, उसका स्वरूप है केतु का। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी कुंडली जरूर होगी किसी नोन में या किसी की, जो आके बोलते होंगे कि देखो मैंने वहाँ पे इतना दान दिया है, मैंने तिरुपति वहाँ जाके इतना दान दिया, या पद्मनाभ स्वामी टेम्पल लगा दिया, या मैंने लाल बाग, जो लाल बाग के राजा मुंबई में है, गणेश जी में, हाँ गणेश जी का टेम्पल, मैंने वहाँ इतना दान दिया। तो जनरली ऐसे लोग अपना दान छुपाते नहीं हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना दान बताते हैं। तो ये पहचान होती है कुबेर को चेक करने की। अगर आपको याद होगा तो हमने 6 से 7 बल्कि ज्यादा किए थे हमने केतु के सिग्निफिकेशन। उसमें जो हम सिग्निफिकेशन डिस्कस कर रहे थे कि ये पहचान और ये लक्षण से पता लग गया कुबेर अच्छा है बुरा है, मतलब सॉरी केतु अच्छा है या बुरा है, तो ये एक लक्षण है। अगर आपको अपने दान पे घमंड है तो ये बिगड़ा हुआ केतु है, ठीक है। और अगर आपका अच्छा केतु होगा तो आपको अपने दान पे घमंड नहीं होगा, आप करके आएंगे दान और आप किसी को बताएंगे नहीं। जनरली एक चीज बताता हूँ आपको कि इसके कॉन्ट्रेरी, जो इसका ऑपोजिट, जो एक प्लैनेट इसके हमेशा ऑपोजिट रहता है 180 डिग्री, वो राहु। अगर किसी का राहु बहुत अच्छा होगा ना, तो उसने अपने पिछले जन्म में ऐसे दान किए होंगे जो कि उसने गिन के नहीं किए होंगे कि मैंने ये दान किया, तो उसका उसने हिसाब नहीं रखा होगा। तो इसलिए इस जन्म में जो उससे धन दौलत मिलती है, जो उसे लग्जरी मिलती है, जो उसे लक्ष्मी मिलती है, वो उसे कभी गिन के नहीं मिलती, वो उसे अथा मिलती है, उसका उसका हिसाब नहीं होता। तो दान करो, अगर किसी को पता ना चले तो इससे राहु भी इम्प्रूव होता है। तो बेसिकली अगर आपको अपने 12th हाउस जो कि लॉसेस का है, अनएक्सपेक्टेड चीजों का है, तो अगर आपको वो अच्छा करना है तो केतु को अच्छा करो, केतु के लक्षण टैली करो, या अपने क्लाइंट को बताओ कि भाई आप ऐसे ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब चैरिटी का है तो चैरिटी करो, बट उसके बारे में अपनी फैमिली तक तो ठीक है, बट बाहर किसी से डिस्कस मत करो। तो ये अच्छा केतु में अपना अपना वर्क करो, ठीक है। तो ये इसकी 12th हाउस के केतु की थीम थी, जो कि कैसे कुबेर से और गणेश जी से जुड़ी हुई है। तो ये क्या दिखाता है, आपको डाउन टू अर्थ लेके आता है, इस तरीके का व्यवहार आपको आपके फीट पर खड़ा रखता है, आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि भी जो भी कोई कार्य करना है उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा मतलब गुणगान नहीं करना है। तो ये आपको ऐसा इंसान बनाता है कि जिससे आप धरती पे रहो, मतलब हवा में ना रहो। कहने का मतलब ये ग्राउंडेड बनाता है बेसिकली आपको, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी। अब मैं आपको इसकी जो है कमेंट्री बताता हूँ। देखो 12th हाउस में केतु अगर है, हम सबको पता है 12th हाउस मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, लॉसेस का है, इसको आकाश भी बोलते हैं 12th हाउस को, एक्सपेंसेस का है। ये घर बेसिकली बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पे कौन सी राशि है, मीन राशि है, ठीक है। केतु किसका कारक है, संतान का कारक है। 12th हाउस क्या दिखाता है, लंबी यात्राएं दिखाता है, अब्रॉड जाना दिखाता है। यानी कि अगर किसी का केतु अच्छा है, ठीक है, तो
केतु अच्छा होगा तो संतान सुख भी मिलेगा, ठीक है, उसकी इंट्यूशन भी अच्छी होगी, सिक्स सेंस भी अच्छा होगा। एक बात और, हमेशा 12th हाउस के केतु को चेक करने के लिए आपको ये जरूर देखना होगा कि उस कुंडली में जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, मतलब जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है और जुपिटर के जो सिग्निफिकेशन है वो जातक में है या नहीं, अच्छे सिग्निफिकेशन। तो अगर जुपिटर अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो ये केतु को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जुपिटर उस घर का मालिक है, और जुपिटर के घर में कोई आएगा तो जुपिटर जो है अनईजी फील करेगा कि उसके घर में कोई आया है, और अगर वो अच्छे उसके लक्षण नहीं है, ठीक है। एक तो होता है वो लक्षण जिसपे आपका कंट्रोल है, और एक वो लक्षण होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किस पे नहीं है, जैसे संतान सुख पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। मगर बाकी के जो गुण धर्म है वो आपको खुद डेवलप करना है, चाहे आपको अपनी इंट्यूशन अच्छी करनी है, चाहे आपको अपनी सिक्स सेंस इंप्रूव करनी है, तो योग के थ्रू केतु को अच्छा करना, ये सब चीजें आपके हाथ में है ना। मगर सारी चीज आपके हाथ में नहीं है। अगर केतु आपको अच्छा करना है, संतान सुख भी चाहिए आपको, तो बेसिकली क्या आपको अपने बृहस्पति को अच्छा करो, और ज्यादा करो, मतलब जितना हो सके मंदिरों में कंबल का दान करो और चने की दाल का दान करो। दान करने से किसी योग्य जो उसके दान के योग्य होगा वो उसी को जाएगा डेफिनेटली, जिसको उसकी जरूरत हो। तो आप जो है टाइम टू टाइम क्लाइंट को बोल सकते हैं मंदिर में जाए, मंदिर में कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो जो लाल किताब के कारकत्व में आते हैं, तो केतु सिग्निफाई कंबल, जुपिटर सिग्निफाई येलो पल्स यानी कि पीली दाल, चने की दाल आप दे सकते हो। और अगर केतु अच्छा होगा तो तीर्थ यात्राएं भी अच्छी होगी, यात्रा करके आप कमा भी सकते हो, यानी कि अगर जो लोग टूर एंड ट्रेवल वाले काम में है, या मार्केटिंग में, ठीक है, या सेल्स में, तो ट्रैवल करना, इवन एमएनसी कंपनी जो होती है उनमें भी होता है कि अगर आप सेल्स टीम में है ना, तो आपको पिच देने के लिए आपको अपने क्लाइंट लोकेशन पर जाना पड़ता है। तो अगर आपको आपकी ट्रैवल से आपको फायदा दिख रहा है कि मैं चाहता हूँ आई एम एबल टू कन्विंस माय क्लाइंट गिव अ राइट पिच, और वो पिचिंग पे आपको पता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि अगर सेल्स टीम वाले अच्छे पिच नहीं करेंगे वहाँ पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके यहाँ से जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ पे आपका क्या काम कर रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग, मतलब आपका सिक्स सेंस भी काम कर रहा है, आपका इंट्यूशन भी काम कर रहा है, क्योंकि जब आप किसी को पिच देने जाते हैं, क्लाइंट लोकेशन पे जाते हैं, तो क्लाइंट ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन करेगा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कि अगर कोई प्रोडक्ट है आपके पास, तो इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को लेके ही जाते हैं, अपने प्रोडक्ट की फीचर्स बताते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता पा रहे हैं, तो इट इज इट इज अ गुड केतु। अगर किसी का 12th में है तो बात हो रही है। अब यहाँ पे बात में हमें क्या होता है, शुक्र में एक्सॉल्टेड होता है, शुक्र हमेशा पाइसेस राशि में एग्जॉल्टेड होता है, तो मतलब केतु अच्छे होने से शुक्र के भी सुख मिलेंगे। शुक्र क्या है, स्पाउस यानी वाइफ, लग्जरी, शनि मतलब मकान। तो मतलब यहाँ पे शुक्र के अच्छे होने से शनि भी अपना अच्छा फील करता है। यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट जो डिस्टर्ब फील करेगा केतु के होने से, वो मंगल होता है जनरली। तो मगर मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये चीज ऐसी होती है कि कई बार मतलब अगर मैं मिस कर दिया तो आप नोट कर लेना इसको। मगर बेसिकली क्या है कि कुछ चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कॉन्वर्सेशन करते वक्त क्लाइंट के साथ कि कई बार जाता खुद भी पता पड़ता है कि मेरे ब्रदर से मेरी नहीं बनती है, या ऐसे करके आपको पता लगेगा मंगल ठीक नहीं है, ठीक है। और क्लाइंट बोलता है कि भाई मैं बाहर, मेरा टूर एंड ट्रेवल्स वाला काम है, तो आपको पता लगेगा प्रॉपरली है या केतु जो है काम कर रहा है। तो बेसिकली 12th हाउस जो कि हमारा एक्सपेंस और लॉसेस का है, तो एक सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, मान लो इस तरीके की कोई जॉब में है भी नहीं, यानी कि टूर एंड ट्रेवल्स में भी नहीं है, सेल्स पिच मार्केटिंग के लिए जाना भी नहीं है ना, कोई ऐसा जॉब भी नहीं है जो कि एमआर रिप्रेजेंटेटिव। और डिस्टरबेंस है सर, मतलब एकदम ब्लब ब्लब अच्छा एक मिनट, लाइट अच्छा एक बहुत एक मिनट होल्ड।
अभी मुझे बताइए ना रितु जी और सोनिया जी, आप भी मुझे बताइए कि पहले डिस्टरबेंस आपको भी सुनाई दे रहा था क्या कुछ मेरे एंड से? सर वॉइस तो थोड़ा कम आ रहा था, बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा था। अभी अब अभी सही ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। आई थिंक फैन की वजह से हो सकता है, तो उसे मैंने बंद कर दिया। एनीवेज, तो केतु इन 8th हाउस। इसमें क्वेश्चन है, जब आप कह रहे हैं केतु खराब हो रहा है हम्म या केतु अच्छा भी हो सकता है, 12th हम्म हाउस में हम्म खराब हम्म भी हो सकता है, हम्म दैट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स जो हम्म फेस कर रहा हम्म है। तो हम्म अगर जैसे आपने कहा कि इंसान फील्स हैप्पी हियर डेवलप्स इंट्यूशन, हम्म ठीक है। अब केतु खराब मतलब क्या है कि कहीं से टक्कर मिल रही है, कहीं से उसको आ, खराब दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर, या ऐसे ही अपने आप भी खराब हो सकता है वो। आप बताओ। मेरे हिसाब आप से तो कोई टक्कर पड़ रही होगी या कोई हम्म दृष्टि पड़ रही होगी खराब, तभी वो खराब होगा, अदरवाइज क्यों खराब होगा। ठीक है, एक आंसर आपसे आ गया। और कोई आंसर इसका किसी के पास है? ऋतु जी, सोनिया जी, ये मत सोचना कोई गलत सही है, मतलब क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। तो मगर मैं आंसर सुनना चाहूंगा, आप दोनों मुझे बताएं कि ये क्या मतलब है केतु खराब का। आपने एक आंसर तो सुन लिया। ऋतु जी, सोनिया जी। सर केतु जैसे मैलेफिकल इन्फ्लुएंस में हो सकता है। हाँ हाँ, एक्सप्लेन करो, बताओ। सर जैसे केतु अगर सैटर्न के साथ है और डेबिलेटेड है। मैं सिर्फ 12th हाउस की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी हाउसेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 12th हाउस की बात कर रहा हूँ। सर केतु सर अगर 12th हाउस का लॉर्ड जैसे जुपिटर एंड राहु जो हमने पढ़ा है, एक हम्म राशि का एक ग्रह का, हम्म वो अगर खराब हो रहे हैं तो भी केतु खराब हो सकता है। ठीक है, ओके। जातक के अपने वश में कुछ होता है, मतलब कोई प्लेनेट खराब करने के लिए कोई अपने सर उसके भी कर्म होते होता हैं, है। या सिर्फ प्लानिटरी ही सिर्फ हम देख के बताएंगे खराब हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब जो नहीं हमने सर, सिम्टम्स। हाँ, तो सिम्टम्स कैसे आते हैं, वो क्यों क्यों आएंगे किसी जातक में? तो वो सिम्टम्स क्यों आएंगे सिम, किसी में? सिम्टम्स सिम अच्छे। सर कर्म ही है उसके, डे टू डे हम्म एक्टिविटीज, जैसे अगर उसका मतलब हम्म जो भी चाइल्ड है उससे सही से नहीं उसको बनती परेशान या करेगा। हम्म हाँ हाँ हाँ, बोलिए, कंप्लीट करिए सोनिया जी। सर, जैसे हम्म वही कि चाइल्ड है, मेल चाइल्ड स्पेशली, तो अगर हम्म उसके साथ ठीक नहीं रहेगा और अपने फैमिली मैटर्स पे वो मतलब अच्छे से नहीं रखेगा अपनी वाइफ के साथ, तो मेन रीजन वीनस और केतु इफेक्ट होते हैं उधर। ओके। और सर जुपिटर भी जैसे फादर डिनोट करता है, तो जुपिटर भी अगर खराब करेगा तो। बस तो यही है। तो एक प्लानिटरी आंसर आपने खुद ही दिया नितिन जी। दूसरा ये कि एक आपके खुद के हाथ में है। तो दोनों तरीके हैं, एक मतलब प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन चार्ट में है, जो कि भगवान ने भेजा चार्ट के रूप में। एक ही आपने ये भगवान ने ये भी कहा कि भाई कर्म भी दिया है मैंने आपको, तो अब कर्म भी एक्सरसाइज कर लीजिए अपना। अगर कर्म एक्सरसाइज कर लोगे तो कम से कम 50% तो आपके हाथ में है। तो आप केतु तो खुद अच्छा कर सकते हो। मंदिर जाना किसने रोका है? वो भी स्पेशली नंगे पैर जाना। केतु रिप्रेजेंट फीट। मैंने आपको इतने लक्षण बताए थे कि इतने ज्यादा किसी ने भी नहीं बताए। मैंने आपको केतु के इतने लक्षण बताए। केतु को वहीं से समझो ना, अच्छा बुरा क्या, वहीं रेमेडी भी लिखी हुई है, वहीं उसके उपाय भी लिखे हुए हैं, वहीं उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कब केतु खराब होगा, कब अच्छा होगा। मैंने कोई भी प्लानिटरी वाइज तो मैंने कोई बात करी नहीं। मगर आपको अच्छी बात है अगर आप डीप में जाके टक्कर देख रहे हैं और आप सांझी दीवार कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कंजंक्शन देख रहे हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। और अगर उसके अलावा आपको जनरल टिप, मतलब जल्दी से आपको चेक करना हो कि भाई क्लाइंट ने खुद ही बोला कि भाई कई बार क्या होता है, जब तक
आपके फ्रेंड सर्कल में भी देखो या रिलेशन में या रिलेटिव में देखो, तो कई बार जरूरी हर बंदा अपने आपके पास पहले हॉरोस्कोप दिखाएगा। जनरल आप उसके डिमीनर से भी पता लग जाता है, उसके बात करने के स्टाइल से, या वो खुद भी बताता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, या वो है, या ऐसा कुछ है। तो आपको खुद भी पता चलेगा कि बेसिस ऑन व्हाट वी हैव लर्नड, केतु के सिग्निफिकेशन आपको पता लगेगा कि यार हो सकता है इसका केतु खराब हो। तो आप क्या बोलोगे, यार अपना हो सकता है जरा चार्ट देना मुझे, मैं आपका चार्ट देखना चाहता हूँ, मुझे अपना चार्ट दिखाइए। तो अगर आप वाकई में इस सब्जेक्ट के प्रति सीरियस है तो चार्ट जैसे ही दिखेगा और आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ठीक होगी कि यार मैंने बिल्कुल एनालिसिस सही किया था, आप खुद से कहेंगे कि हाँ इसका केतु खराब था। और अगर वो आपकी सुनने में इंटरेस्टेड है और वो कुछ चाहता है तो आप उसको बता भी सकते हैं कि भैया आप नंगे पैर मंदिर जाइए। जितना नंगे पैर मंदिर चलेंगे, जितना आप परिक्रमा करेंगे, जैसे मैंने गिरिराज जी की बताई थी आपको, ठीक है, ऐसे कोई भी परिक्रमा कहीं पे भी कर सकते हो, दंडवत परिक्रमा भी कर सकते हो। केतु अच्छा करने के लिए जितने भी तीर्थ स्थान है, जहां जहां पॉसिबल नंगे पैर जाके देखिए। करना तो बहुत मुश्किल है, शुरुआत में आप अपने घर के आसपास से कर सकते हैं। तो वो आपके हाथ में, भगवान ने तो आपको दिया ही है ना कि भाई इतना कर्म तो जो मैं दे रहा हूं उतना तो आप खुद ही कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। तो मतलब आप क्या बोलूं, मतलब प्लैनेट को अगर आपको बचाना है, उसके एनर्जी को बचाना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। बैठे बिठाए तो कर्म, मतलब आपको कर्म फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब भी हम कोई एक उपाय करते हैं तो इनवेरिएबली इनडायरेक्टली कॉस्मोस में लगा, मतलब उसके एसोसिएटेड 4-5 प्लैनेट की भी रेमेडी हो जाती है, अपने आप से हो जाती है। ये बात, मतलब ये बात बिल्कुल सत्यता है इसका। जब आप एक रेमेडी के पीछे पड़ जाते हो, और रेमेडी भी जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना, ये गलत है। ये रेमेडी वर्ड गलत है। ये बेसिकली मुक्ति के साधन है। अगर आप नंगे पैर चिलचिलाती धूप में मंदिर जाएंगे तो क्या लगता है, मतलब आप कैसे नहीं होगा कि तो इम्प्रूव होगा? बृहस्पति कैसे मजबूत नहीं होगा? सूर्य कैसे मजबूत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप अपने माता पिता के लिए कोई एक ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं या उनको लेके जाते हैं या 4 धाम कराते हैं, मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्लानट है जो इंप्रूव नहीं होगा? 9 के 9 होंगे। कौन सा नहीं हो सकता? सारे ही अच्छे होंगे। कितना अच्छा कर्म कर रहे हो बताओ। मतलब श्रवण कुमार का एग्जाम्पल आपको पता ही है। कौन सा नहीं होगा इंप्रूव? केतु भी होगा, राहु भी होगा, सूर्य भी होगा, शनि भी होगा, सब होंगे। रेमेडी वर्ड इज वेरी, मतलब सब्सटेंस नहीं है उस वर्ड में, मतलब सब मुक्ति के साधन है ये, मतलब जिसे बोलते हैं ना। तो और यही मुक्ति के साधन कहलाते हैं। मोक्ष, मोक्ष मतलब मोह का जो मोह है, मोह मतलब मोह जिससे हमें लगाव हो जाता है, उसका क्षय होना। क्षय होना मतलब कि उसको नष्ट होना ही क्या है? मोक्ष है। तो जब आपको किसी मोह माया लगी हुई है और उससे आप डिटैच होते हो, तो वो ही बेसिकली अच्छा केतु का रिप्रेजेंटेशन है। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे मोह माया का मतलब ये है कि आप गौतम बुद्ध बन जाए, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। लिटरली समझने की कोशिश करो उसको, मतलब वर्ड बाय वर्ड वैसे मत समझना कि बिल्कुल साधु सन्यासी सेंट बन जाना है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। बाय द वे ये मैं बता देता हूँ कि सेवा करने के लिए आपको साधु ही बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एनीवेज, इसी में आपने लिखा है इसमें which gets support from Jupiter. When you say which gets support from Jupiter, so what kind of support? How will we analyze that it's getting support from Jupiter? मैं इसका आंसर आप ही से सुनना चाहूंगा। आप ही बताएं, आप ही लोग बताएंगे, आप में से सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन सभी के लिए, कैसे मिलेगा जुपिटर से सपोर्ट? क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लेन मैंने अभी किया आपको, मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं। इसी आंसर में ही तो मैं पहले ही दे चुका इसका आंसर। कोई भी बताओ मुझे, आप ही बताओ पहले नितिन जी। जबरदस्ती हम जुपिटर को तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मंदिर जाके, धर्म स्थान पे जाके जबरदस्ती करके, मतलब it's not there in the chart. मेरा क्वेश्चन है कि हाउ विल एनालाइज फ्रॉम द चार्ट कि जुपिटर का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिल रहा। हम लोग अपने आप तो कर सकते हैं, मंदिर जाके जुपिटर को सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, कि जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग है या जुपिटर इज इनवेरिएबली, क्योंकि केतु जुपिटर के हाउस में बैठा है
तो अगर हम जुपिटर हम्म। को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम्म। तो इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट सपोर्टिंग केतु, ये मतलब हुआ इसका, या बिल्कुल बिल्कुल सही है, या कुछ नहीं, यही आंसर है। बृहस्पति के घर में बैठा है, बृहस्पति गुरु है, केतु चेला है, ठीक है। अगर आप गुरु तुल्य काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे जो कि जिससे गुरु खुश होता है, तो केतु अपने आप अच्छा होगा। केतु को खुद लगेगा कि यार मेरा जो गुरु है उसकी सेवा पूजा हो रही है, उसके जातक जो है ऐसे काम कर रहा है, तो